जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि करंटली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक्स को लेकर, जिसमें मांग रखी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी जो मेन कड़ी है वो है सोनम वांगचुक, जो कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनको लगातार 17 दिन हो चुके हैं आज। और मैं आज सोनम वांगचुक को लेकर आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगा। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जिक्र किया था। होता यूँ है कि वो अपने वीज़ा के लिए, स्विस वीज़ा के लिए एम्बेसी जाते हैं, स्विस एम्बेसी। और वहाँ जाके जो ऑफिसर जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपको कितने टाइम का वीज़ा चाहिए। तब सोनम वांगचुक कहते हैं कि मुझे 5 साल तक का वीज़ा दे दीजिए, तो वो अप्रूव कर देते हैं वीज़ा। उसके बाद में होता क्या है कि जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो अपने जो साथ के कलीग्स होते हैं बाकी सबसे मिलवाने के लिए दूसरे फ्लोर पर ले जाते हैं। सबसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद सोनम वांगचुक पूछते हैं ऑफिसर से कि आपने मुझे वीज़ा अप्रूव कर दिया है, तो आप मुझे बता दीजिए कि इसकी कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो ये सुनकर जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आपको कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है आपको। सोनम वांगचुक पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो ऑफिसर कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं। सोनम वांगचुक उनके लिए एक ऐसे स्थान पर थे कि जहाँ पर उनको गर्व महसूस हो रहा था कि हम इनको वीज़ा दे रहे हैं। तो इसी स्टोरी को शेयर करते हुए सोनम वांगचुक इस बात को सुनकर बहुत खुश भी होते हैं और साथ ही साथ उनके दिल में एक दुख वाली फीलिंग भी आती है। दोनों फीलिंग आती है कि दुख वाली फीलिंग इसलिए आती है कि वो सोचते हैं कि मैं जिस कंट्री के लिए मैंने अभी कुछ किया नहीं है वो कंट्री मुझे वीज़ा देकर इतना खुशनसीब महसूस कर रही है, जबकि जिस कंट्री में मैं रहता हूँ जो मेरा देश है, तो उसके लिए मैंने जब इतना सब कुछ किया और मुझे क्या मिला। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर सोनम वांगचुक सोचते हैं कि मुझे एंटी नेशनल बता दिया गया इतना सब कुछ करने के लिए देश के लिए, और मुझे 6 महीने की जेल में भेजा गया। आज वही इंसान फिर से एक हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इस प्रोटेस्ट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो आने वाला जो कल है, उसमें एजुकेशन से ऐसे रिफॉर्म्स बनाए जाएं जिससे पेपर लीक्स की घटना ना हो आगे जाके। इतने ज़्यादा जो साइड हुए हैं जो रिसेंटली, तो वो ना करें बच्चे। और सरकार जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो अकाउंटेबल हो इन चीज़ों को लेकर, वो जिम्मेदारी ले। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो रेजिग्नेशन दे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी सोनम वांगचुक लेकर, जो मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सब तक जानी चाहिए। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। 17 दिन तक हंगर स्ट्राइक करना कोई आम बात नहीं है। आप 2 दिन तक फास्ट रख के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद। बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है।